हमारे लिए आ रहा है मिलेट वाला खाना। और हम पटना के एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहां पर मिलेट वाला खाना जो है वो परोसा जाता है। जीरो ऑयल सब्जी, यानी कि इसमें जो है ऑयल जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। दोनों सब्जियां बहुत अच्छी है। दाल तो ऐसा है भाई साहब, आप खाते रह जाइए सूप की तरह, चम्मच से चम्मच। बहुत स्वादिष्ट है। मिलेट इतना स्वादिष्ट हो सकता है आज पता चला है। ग्रेन भी सर हर ग्रेन को अवेलेबल कराया है। हाँ। क्योंकि हर लोग को रेस्टोरेंट में आना अगर संभव नहीं है तो हम उनको रेसिपी भी बताते हैं। खाना ट्राई करना चाहिए, मिलेट वाला खाना जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की राजधानी पटना में न जाने कितने रेस्टोरेंट मौजूद हैं। हर 5-10 मकान के बाद एक रेस्टोरेंट जो है इस मौजूदा वक्त में दिखता है। लेकिन आज हम आपको पटना की एक ऐसी रेस्टोरेंट का टूर करवाने जा रहे हैं जो कि पटना में इकलौता है। और दरअसल इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री मिलेट। इसके अंदर हम आपको चलेंगे, टूर करवाएंगे और आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिर क्यों ये रेस्टोरेंट जो है अपने आप में खास है। वैसे तो पटना शहर में कई सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये जो है मिलेट आधारित रेस्टोरेंट जो है वो पटना में है, इकलौता रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मिलेट से बनाई गई फूड्स जो है वो कस्टमर को जो है वो सर्व किया जाता है। क्या क्या है मेनू में हम सब कुछ पूछेंगे, लेकिन थोड़ा विजुअल्स देख लीजिए। ज्वार जो है और पूरे रेस्टोरेंट में जो है वो डायग्राम के ज़रिए जो है अलग अलग जो मिलेट हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके फ़ायदे भी जो हैं वो बताया गया। अमूमन होता क्या है, लोग मिलेट का नाम जानते हैं, लेकिन मिलेट के कौन कौन से होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, कब खाने चाहिए, सब कुछ विस्तार से अलग अलग डायग्राम के माध्यम से जो है वो बताया गया। ये रेस्टोरेंट जो है वो RK रंजन जी का है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक शख्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी खाने का जो है आनंद संभवतः बच्चे के साथ आए हैं अभी। सबसे पहले उनका जो है वो रिएक्शन ले लेते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा खाना है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के ऑनर से भी बात करेंगे और क्या आइडिया था उनके मन में, क्या खा रहे हैं आप। ये श्री मिलेट का एक थाली है जो इसको सुपर फूड थाली कह सकते हैं। इसमें हर मिलेट से बनाया गया स्वादिष्ट व्यंजन है जिसको खाकर पेट भरने के साथ साथ पौष्टिकता भी प्राप्त होती है। और मैं तो ये रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए आया, बहुत चाहत थी मेरी इस रेस्टोरेंट को देखने की। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लोगों के दिल में आया, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों को ये उपलब्ध करा रहे हैं। और ये खाकर तो हम ये नहीं, हम पर एहसान कर रहे हैं कि हमको ये परोस रहे हैं। ये हम लोकेशन बताएंगे, प्राइस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल है। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब, कहाँ से आए हैं आप। हम रहने वाले नवादा डिस्ट्रिक्ट के हैं। नवादा। अभी कहाँ से आए। अभी हम मधुबनी से आए हैं। यहाँ पर खाने के लिए आप बताएंगे कि मधुबनी से। मेरा बेटा है, ये सुखोई एकेडमी में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, इसको लेकर हम यहाँ आए हैं। अच्छा, पास में ही है एकेडमी है। नहीं, पास में नहीं है, ये तो महादेव स्थान मिराची रोड में है। अच्छा, बच्चे लोग को तो जंक फूड बहुत पसंद है, तुमको पसंद तो नहीं आया होगा खाना। ठीक है। ठीक है। चलिए, ये है RK रंजन जी, जिन्होंने कि बीते जनवरी महीने में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की और सोच इनकी थी कि कुछ जो है आमदनी हो जाए और लोगों को ये सेहत जो है वो दे सके। और इसके लिए इन्होंने शुरुआत की मिलेट रेस्टोरेंट की। ये क्या है खाने में, जायके आप ही बता दीजिए, उसके बाद मैं ये देखिए, इसमें हम 2 रोटी देते हैं, एक ज्वार की होती है, एक बाजरे की होती है। ये जो उजला दिख रहा है ये ज्वार की रोटी है, जो ब्राउन है ये बाजरे की रोटी है। इसके साथ एक ब्राउन टॉप मिलेट का हम लोग दलिया देते हैं, एक लेमन राइस है, ये फॉक्सटेल मिलेट का है, ये प्रोसो मिलेट का कर्ड राइस है। इसके साथ हम लोग एक बार्नयार्ड मिलेट का पाम जैगरी में बना हुआ गुड़ का खीर देते हैं। इसके बाद आपको वेजिटेबल में, सब्जी में हम एक जीरो वाइल देते हैं, आलू मटर का जीरो वाइल वेजिटेबल है, और एक मिक्स्ड बॉइल्ड वेजिटेबल देते हैं जो कि घी में छौंका हुआ रहता है, और ये एक अरहर की दाल देते हैं। ये हमारा टोटल 500 ग्राम का एक पौष्टिक थाली होता है जिसमें कि सारा न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएगा। और 6 तरह का मिलेट्स हम लोग एक थाली में देते हैं ताकि लोग उसको समझ सकें, हर मिलेट्स के बारे में जान सकें और हर मिलेट्स के बारे में समझ सकें कि इसमें हर मिलेट्स का क्या टेस्ट है। तो इस तरह से हम लोग इस थाली को प्रिपेयर किए हैं कि हर लोग हर मिलेट्स का टेस्ट एक थाली में ले सकें और पौष्टिक भी ले सकें। थाली की कॉस्ट क्या है। ये थाली हम लोग यहाँ पर 250 का दे रहे हैं, 250 रुपये का। इसके अलावा मेनू भी हम दिखा देते हैं इनके। देखिए, ये मिलेट वाला रेस्टोरेंट मतलब पटना में तो मुझे लगता है ये पहला होगा। चलिए, हाँ। अभी ये बिहार में भी पहला है। बिहार में भी पहला है। और इस तरह का डेडिकेटेड रेस्टोरेंट अगर आप कहेंगे
तो नॉर्थ इंडिया में भी इस तरह का डेडिकेटेड रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली में एक खुला था, दिल्ली हाट में, नेफेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉपरेशन से, लेकिन वो जनवरी से अभी बंद है। लोकेशन बता रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। देखिए, मुझे थोड़ा सा एक बहुत नयापन लगा जब मैं यहाँ पे आया, इस तरीके का व्यंजन देखा। और इन्होंने बताया कि जो थाली में परोसा गया है खाना, उसमें जीरो ऑयल सब्जी, मतलब कि जीरो ऑयल यानी कि बिना तेल में बनाया गया सब्जी। ये बहुत नया है। कुछ लोग और भी हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने का, जब उनकी खाना आ जाएगा उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सोच कहाँ से आई, कैसे लगा आपको कि मुझे मिलेट वाला बनाना है? क्योंकि ये हम लोग समझ रहे हैं कि आज के समय में जो हर घर में बीपी और शुगर के पेशेंट भरे पड़े हैं, और इसका रीज़न, इस पर हमने चूँकि पिछले 5-6 साल से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर कुछ काम किया, तो मुझे लगा कि ये खान पान का जो आदत बिगड़ गया है हम लोगों का, फास्ट फूड, जंक फूड के चक्कर में हम लोग गेहूं और मैदा को खा रहे हैं, और ये सारी बीमारी का जड़ है। तो हमने मिलेट्स के बारे में 2018, जैसा कि आपको जानकारी होगा, कि इंडियन मिलेट्स ईयर के रूप में 2018 को मनाया गया। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान सरकार ने इसको यूएनओ में इसको प्रमोट किया, और डॉक्टर खादर वली जो हैं पद्मश्री, जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके प्रयास से और सरकार, भारत सरकार के प्रयास से वर्ल्ड मिलेट्स ईयर 2023 को मनाया गया। और उसमें देखा गया कि पूरी दुनिया के लोगों ने, जो जितने लोग जो फास्ट फूड और जंक फूड बेच रहे थे या खा रहे थे, और कोरोना के बाद खासकर देखा गया कि सबों की इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये मिलेट्स बहुत सुपर फूड की तरह आज सब लोगों के बीच में सिद्ध हो गया है। मिलेट वाला खाना खाया है इन लोगों ने। और सबसे बता दें कि ये जो है वो सीआरपीएफ में कमांडेंट है। कैसा लगा मिलेट का खाना खा के? खाना का स्वाद अच्छा था, लेकिन जनरल खाना से थोड़ा सा वैसा नहीं रहा, उसके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से तो बेहतरीन है। और उसके अलावा इसका जीरो ऑयल कुकिंग, इनका जो सब्जी था वेजिटेबल जीरो ऑयल कुकिंग का, वो बेहतरीन था, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। उसके अलावा रोटी, जो बाजरे की रोटी, वो भी बेहतरीन था। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि खाना का स्वाद बहुत बढ़िया था। और स्वास्थ्य तो आप जानते हैं मिलेट्स खाने के क्या फ़ायदे हैं, तो स्वास्थ्य के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन था। और इन्होंने ये प्रयास किया है कि मिलेट्स का रेस्टोरेंट और मिलेट्स से बने हुए खाना को परोसने का जो काम रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, तो इनका प्रयास बहुत बेहतरीन है, और मैं इनको धन्यवाद और शाबाशी दूंगा इसके लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड में या संडे को यहाँ पे आके इनका जो भोजन है उसका ग्रहण किया जाए, और हम लोग भी देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या उससे बेहतरी महसूस होता है, और हमारा पाचन तंत्र या स्वास्थ्य के हिसाब से क्या उसमें अच्छा अनुभव होता है। आप कहाँ से आए? सब लोग एक साथ ही आए हैं? कहाँ से आए हैं? हाँ, हम लोग जैसे सर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, ये आए हैं गोला रोड से, मैं गांधी मैदान में हूँ। और चलिए गांधी मैदान से, गोला रोड से लोग जो हैं वो पटना के काटी फैक्ट्री के रोड के इस रेस्टोरेंट में खाने आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना ये होगा। आपको कैसा लगा खाना, आप प्रोफेसर साहब? खाना तो अच्छा ही लगा, स्वाद अलग था, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं हैं खाने में, तो इसलिए स्वाद अलग था। तो रेगुलर यूज़ करने पे और भी अच्छा ही लगेगा। और काफ़ी पहले तो हमारा यही माने खाना तो यही था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद चावल और गेहूं जो हमारा है स्टेपल फूड बना है, लेकिन फिर उसके दुष्परिणाम अब जो रिसर्च जो हुए हैं, तो उसको निगेटिव ग्रेन तक बोला जा रहा है कि चाहे डायबिटीज़ हो, बीपी, सब में चावल गेहूं जो है ना, मतलब उसको हटाने की बात कही जाती है। इवन कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है तो डाइटिशियन भी बोलते हैं। तो स्वाद, इनका प्रयास रंजन जी का बहुत अच्छा है कि इन्होंने इन चीज़ों में मतलब एक स्वाद डालने की कोशिश की है ना। और बाकी उसके जो फ़ायदे तो हैं ही अलग। और इनका जो टैगलाइन है कि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि दवाई की ज़रूरत ना पड़े, है ना, मतलब तो ये स्वाद और स्वास्थ्य दोनों हिसाब से अच्छा है। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी जागरूकता का अभाव है, तो जैसे जैसे चेन बनेगा, हम बताएंगे और बताएंगे, तो ऐसे ही फिर एक लोग जागरूक होंगे और मिलेट्स को फिर से लोग अपनाएंगे।
हमारे लिए आ रहा है मिलेट वाला खाना और हम पटना के एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहां पर मिलेट वाला खाना जो है वो परोसा जाता है। ये हमारे लिए है और ये हमारे कैमरामैन के लिए है और ये है श्री मिलेट के ऑनर आर.के. रंजन जी। रंजन जी, कैसे आइडिया आया कि इस तरह का खाना जो है वो लोगों को परोसना है? ये तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, पहले यही आप बता दीजिए। ये देखिए, इसमें ये मिलेट की पौष्टिक थाली है। इस थाली में आपको 6 तरह का मिलेट्स हम लोग दे रहे हैं। ये जो वाइट ये जो है ये प्रोसो मिलेट का कर्ड राइस है। क्या होता है प्रोसो मिलेट? कुछ नहीं जानकारी है हमको। प्रोसो मिलेट जो होता है ना, ये एक तरह का मिलेट्स है जिसको हम लोग देहात में चीना बोलते हैं। चीना का है? अच्छा, ठीक है। और ये आपका फॉक्सटेल मिलेट है जिसको कि कंगनी बोलते हैं। फॉक्सटेल मिलेट का लेमन राइस है। ये ब्राउन टॉप मिलेट है जिसको हरी कंगनी बोलते हैं। ये ब्राउन टॉप मिलेट का दलिया है। ये रोटी है ज्वार की, गेहूं की नहीं। गेहूं नहीं, गेहूं में तो ग्लूटेन होता है जो कि हेल्थ के लिए सबसे नुकसानदायक गेहूं है। आप अगर गेहूं खाना छोड़ दें सिर्फ तो आपका 50% हेल्थ सुधर जाएगा। तो अब हम खा के टेस्ट करते हैं। ज्वार की रोटी जो है हम खा रही है, दाल है। पहली बार इस तरीके का खाना जो है हम खाने जा रहे हैं, तो टेस्ट करते हैं और बताने की जरूरत नहीं, अच्छा ही होगा। ये 0 ऑयल सब्जी, यानी कि इसमें जो है ऑयल जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। आमतौर पर हमारे घरों में जो है वो सरसों का तेल सब्जी बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिना तेल की सब्जी, बिना तेल की सब्जी। और ये क्या है? ये बार्नयार्ड मिलेट का खीर है, सावा का खीर, जो कि खीर, हाँ, पाम जैगरी में बना हुआ है, गुड़ में बना हुआ है। वो खजूर के गुड़ में, चीनी नहीं है दिया हुआ। चीनी नहीं है। ये सब्जी है क्या ये है? ब्राउन टॉप मिलेट का दलिया है। दलिया। हाँ, चलिए सब थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोसो मिलेट का कर्ड राइस। ये सब खाना अगर भाई साहब कोई खाए ना सप्ताह में 1-2 बार भी, तो बात ही कुछ और है। ये बताइए, ये रंजन जी, ये थाली तो आपने हमें परोस दी, आप क्या खाते हैं? नहीं, हम भी अभी तो पिछले 1-1.5 साल से तो मिलेट्स पर ही आ गए, क्योंकि हम अगर इसको नहीं खाएंगे तो फिर आपको खाने के लिए कैसे बताएंगे। और इसको खाने के बाद जो हमको फ़ायदा महसूस हुआ है अपने शरीर में, तो हम अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हर लोग खाए, हर लोग स्वस्थ रहे, हर लोग बीमार होने से बचे। तो हमारा यही प्रयास है कि हर घर की थाली हो मिलेट वाली और हर किचन में मिलेट्स आए ताकि लोग स्वस्थ रह सके। जी। खाते खाते हम बात करें, 1-2 और सवाल जो है वो मेरे जहन में है कि जनवरी के महीने में आपने इसकी शुरुआत की है, ये अगस्त का महीना, कैसा रिस्पांस है पटना के लोगों का? देखिए, पटना के लोगों का जो मिलेट्स को जान रहे हैं, वो तो इसको बहुत तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो जान नहीं रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमने देखी कि एक तो रेस्टोरेंट कल्चर यहाँ है नहीं। तो रेस्टोरेंट कल्चर नहीं है तो मतलब कि रेस्टोरेंट कल्चर का मतलब होता है कि रेस्टोरेंट अगर खूब फ्रिक्वेंटली चल रहा है उस तरह से। तो दूसरी बात क्या है कि रेस्टोरेंट में अगर जो खाने के लिए जा रहे हैं तो हेल्दी खाना लोग पसंद है। स्पाइसी, टेस्टी, डेंजरस जो होता है ना, थोड़ा जहरीला टाइप का खाना लोग खाना पसंद करते हैं। जिसमें तेल बह रहा हो, मसाला बह रहा हो, ये सब होता जा रहा हो, वो चीज़ तो यहाँ है नहीं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा सूनापन है, यहाँ लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। और इस जागरूकता के लिए हम लोग एक ड्राइव चलाए हुए हैं, जो कि वीक में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम लोग डिफरेंट पटना के प्लेसेस पर, मॉर्निंग में हम अभी डेली जा रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पर इसका अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं। जैसे चिड़ियाखाना, जू के पास भी जाते हैं या और भी जहाँ पार्क वगैरह है। विजुअल हम जो है वो पैच भी कर रहे हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं और कुछ लोगों को मिलेट से बना हुआ खिलाने लग जाते हैं। हाँ, खिलाते हैं और उनको अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ से ग्रेन वगैरह भी। एक चीज़ आर.के. रंजन जी, एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आमतौर पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, चाहे वो पटना का सबसे महंगा रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, ये नहीं मिलेगा आपको। ये तो चूँकि मिलेट्स के साथ ताम्र जल जिसको बोलते हैं ना, कॉपर वाटर, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉपर के बोतल में ही लोगों को जितना हमसे प्रयास हो सकता है कोशिश करते हैं। सभी टेबल पर जो है मैं देख रहा हूँ कि ये कॉपर वाला है। जी। और मतलब कि मैं खा रहा हूँ, कंटिन्यू खा रहा हूँ। ये सब्जी जो ना आपने कहा कि 0 ऑयल का है जी, खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसमें सरसों का तेल जो है वो इस सब्जी में दिया ही बना। बहुत ही टेस्टी सब्जी, आमतौर पर कहूँ घर में जो बनती है सब्जी उससे भी स्वादिष्ट लग रही है सब्जी। तो चूँकि ये है ना कि ये लो फ्लेम पर बनता है। अच्छा, और तेल का आप जो बता रहे हैं, टेस्ट तेल में नहीं होता है।
टेस्ट होता है मसाला में, अच्छा। और जो आपको वेजिटेबल जो यूज कर रहे हैं उसमें टेस्ट होता है। तो तेल का तो कहीं से टेस्ट से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, ये एक और सब्जी मुझे दिख रही है, ये मिक्स्ड है, बॉइल्ड वेजिटेबल है। बॉइल्ड, हाँ, बॉयल करके इसको थोड़ा सा हम लोग देसी घी में छौंका लगा के आपको प्लेट में सर्व करते हैं। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है पटना वालों के पास। अगर आप एक ऐसा खाना खाना चाहते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम हो, वो दवाई से भी बढ़कर हो, जी, जी। तो ये खाना उपलब्ध है, और ये सिर्फ यहीं उपलब्ध है श्री मिलेट रेस्टोरेंट में, कैफे एंड रेस्टोरेंट में, जो कि पटना के गांधी नगर में। एड्रेस आप बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ पर है ये रेस्टोरेंट? ये पटना के कांटी फैक्ट्री रोड में, आप जब अंदर की ओर आएंगे लगभग 800 मीटर आगे दाहिने तरफ में है, नाला से पहले, कंकरबाग पटना में। हाँ, अगर कोई नंबर देना चाहे, कई बार होता है ना कि आने में कठिनाइयाँ। बिल्कुल, तो आप लिख सकते हैं 7677778889, और ये नंबर आपको स्क्रॉल भी करेगा। हाँ, स्क्रॉल भी करेगा जी। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं अभी खाना खा ही रहा हूँ, अलग लग रहा है ना, ये घर का लग रहा है खाना, जो मैं जेन्युइन मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ना, कि ये घर का खाना लग रहा है और ना ये बाहर का खाना लग रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मतलब कि बहुत स्वादिष्ट, मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा खाना लग रहा है जो इससे पहले मैंने कभी खाया नहीं है, और ओवरऑल अच्छा लग रहा है। जी, जी। और मैं तो चाहूँगा कि लोग जो है, जब भी मौका हो, कभी कदार एक आध बार आके ये खाना ट्राई करना चाहिए, मिलेट वाला खाना, जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत से जुड़ा हुआ। और ये तो ज़माना जो है, गवर्नमेंट भी मिलेट को प्रमोट कर रही है और लोगों में अवेयरनेस बढ़े मिलेट के लिए, वो तो कार्य कर रही है। लेकिन आप जैसे लोग भी हैं जो मिलेट को बढ़ावा इस तरीके से दे रहे हैं। बिल्कुल, ये चावल नहीं खाते हैं, बिहारी है। नहीं, चावल खाते थे, ऐसा थोड़े खाते थे, लेकिन जब से मिलेट्स के बारे में जाना है, पढ़ा है, इसको समझा है, तो खाना शुरू किया। तो अभी अब तो चावल और गेहूं तो अब खाना ही करीब छूट ही चुका है। अब कभी कभी कोई घर के गेस्ट आ गए और बहुत उसको एकदम खाना नहीं है, तो उनके लिए ही कभी कभार बनता है। नहीं, अदरवाइज हमारे घर का डेली, हमारे फैमिली का डेली खाना मिलेट्स का ही होता है। आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में मूल तौर पर हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। मूल तौर पर बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। और मुझे तीन चीज़, दोनों सब्जियां बहुत अच्छी है। दाल तो ऐसा है भाई साहब, आप खाते रह जाइए सूप की तरह, चम्मच से चम्मच, बहुत स्वादिष्ट है। मिलेट इतना स्वादिष्ट हो सकता है कि आज पता चला है। तो मैं तो चाहूँगा कि और भी लोग यहाँ पे आए। और ये कोई प्रोमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है। हमने जब इनके बारे में जाना कि एक आर.के. रंजन जी जो हैं वो मिलेट जो है से बना हुआ खाना परोस रहे हैं, तो हम फ़ौरन चले आए और एक कवर अप कर लिया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है आर.के. रंजन जी, जब रेस्टोरेंट में जैसे ही अंदर दाखिल होते तो कई सारे पैकेट्स हैं, मिलेट बेचते भी हैं ना? यहाँ हमने ग्रेन भी हर ग्रेन को अवेलेबल कराया है। हाँ। क्योंकि हर लोग को रेस्टोरेंट में आना अगर संभव नहीं है, तो हम उनको रेसिपी भी बताते हैं। आप घर में बनाइए, घर में बना के यहाँ से ग्रेन ले जाइए, घर में बनाइए और घर में खाइए। हाँ। क्योंकि ये आहार, ये फूड एज ए मेडिसिन है, ये आपका आहार ही औषधि है। अगर आप इसको खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, बीमारी से दूर रहते हैं। और जो आप जान रहे हैं कि जैसा कि स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य रूपी धन को आपको बनाए रखने, बढ़ाए रखने में हम आपका जो सहयोग कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. रंजन जी, बहुत मज़ा आया। ये खाना अभी हम और इत्मीनान से होकर खाएंगे वीडियो को बाइंड अप करने के बाद। और हमारे कैमरामैन आकाश कुमार भी बड़े इंतजार में है कि जल्दी से ये वीडियो बाइंड अप हो और इनका खाना रखा हुआ कहीं ठंडा ना हो जाए। मज़ा आ रहा है। तो हमने एड्रेस ही बता दिया। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खाना है, और खासकर सब्जी 0 ऑयल मैंने पहली बार चखा, बहुत ही आनंद आया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर दें।